बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फार्मेसी विद आयदाशा यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। और नाज़रीन, आज का मेरा टॉपिक है कि नए टैलेंट को मौका देने से पहले क्या शराइत रखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा था कि नए टैलेंट को मौका देते हुए क्या किन शराइत का आप इस्तेमाल करें या किन शराइत को आप सामने मद्देनज़र रखें। देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई आप ये देखें कि कोई ऐसा किसी भी जगह आप जाते हैं, जिम जाते हैं या आप किसी इंस्टीट्यूट जाते हैं और आप एक मशहूर यूट्यूबर हैं, ठीक है ना? तो आप अगर देखते हैं कि कोई भी नया टैलेंट है या वो बॉय है, गर्ल है या वो कोई किसी भी एज का है, वो आपके इर्द-गिर्द घूम रहा है, रोमिंग अराउंड कर रहा है और आपको कह तो नहीं रहा, बाज़ लोग कह देते हैं, किसी बड़ी पर्सनैलिटी से कि सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी अपीयरेंस को ऐसा ज़ाहिर कर रहे होते हैं आपके सामने कि आप इशारा आप ज़ी-शऊर होते हैं, अक्लमंद होते हैं, आप इशारा समझ जाते हैं कि यार ये बंदा या बंदी या कोई भी है एक्स वाई ज़ेड, ये मेरे साथ काम करना चाहता है। ठीक है? तो जब भी आपको ऐसा लगे और कोई ऐसी अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर कर दे और अपनी कोई ख्वाहिश ज़ाहिर कर दे और बोले कि सर मुझे आपके साथ काम करना है, तो आप चंद शराइत सामने रखें। आप उनसे बोलें कि ठीक है, अगर आप कोई टेंडर एज के बच्चे को देख रहे हैं या आप किसी टेंडर एज की लड़की को देख रहे हैं जो गर्ल है या बॉय है आपके साथ जो है वो काम करना चाहता है या चाहती है यूट्यूब चैनल पे एज अ व्लॉगर होस्ट या एज अ परफॉर्मर या इस तरह करके वो टैलेंट आपके साथ मर्ज होना चाहता है, आना चाहता है, आप ये शायद रखें कि भैया आप पहले अपने पेरेंट्स से बात करवाएं, आप अपने रिश्तेदारों से बात करवाएं या आप अपने जो होता है मुतालिका जितने लोग हैं, हल्का अहबाब के लोग हैं, आप उनसे बात करवाएं। ठीक है? अगर कोई बंदा बड़ी एज का है तो उससे आप बोलेंगे भाई आप अपनी वाइफ से पहले इजाज़तनामा तलब कर लें या अपनी फैमिली से, जॉइंट फैमिली रहते हैं, भाई हैं, बड़े भाई हैं। इस तरह अगर कोई खातून हो आपके साथ काम करना चाह रही हो, कोई लड़की है, नौउम्र लड़की है, तो उनसे ये बोलेंगे भाई आप अपने हस्बैंड से आप जो है पहले इजाज़तनामा तलब करें या कोई बच्चों से या जिस एज के भी लोग हैं उनसे आप अंडरटेकिंग जो अंडरटेकिंग होता है कानूनी पेपर आप उस पर वो लिखवा के लाएं, साइन करवा के लाएं। या अगर ये भी नहीं होता तो आप उनके पेरेंट्स का नंबर लें और उनके पेरेंट्स से आप खुद बात करें, बोलें भाई आपका ये जो बच्चा है या जो बच्ची है या आपका ये जो फला फला जो भी है, ये मेरे पास चलता हुआ आया था, मेरा ये तारुफ है छोटा सा, आप चाहें तो मुझे इन चैनल्स पे देख सकते हैं, मैं एक मशहूर यूट्यूबर हूँ और ये मेरे पास खुद ही चलता हुआ आया है या आई है और कहता है कि जी मुझे आपके साथ काम करना है। ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तक तो मैंने ये बात की और मैंने क्यों बात की, मैं आपको बता देता हूँ। आपने मेरा 31 जनवरी से फन मस्ती पॉडकास्ट जो है यहाँ पे अपलोड होता हुआ देखा होगा, फन मस्ती मस्ती पॉडकास्ट सीज़न 1। उसमें जो मेरे पास एक प्यारा सा बच्चा था, वो जब उसको मैंने उसके टैलेंट को मैंने देखा, तो उसको मैंने बहुत जल्दबाजी में मौका दिया। और जल्दबाजी में यूँ कह रहा हूँ कि मुझे चाहिए था कि उसके उन तमाम दोस्तों और हल्के अहबाब के लोग, उसके ख़ानदान वाले और उसके कज़न्स वगैरह जो भी हैं, जिसने भी बाद में बहुत एतराज़ किया कि ये क्या कर दिया तुमने, ये क्या किया। अव्वल तो वो बच्चा मेरे पास खुद ही रोमिंग अराउंड कर रहा था काफ़ी दिन से और वो मुझे महसूस करवा रहा था कि वो मेरे साथ काम करना चाहता है। दूसरा ये हुआ कि चलो ठीक है, मैंने महसूस किया, मैंने कहा चलो ठीक है, एक चीज़ बना रहा हूँ मैं, तो कोई बंदा करीब में ही है, इशारे दे रहा है तो ठीक है, कर लेते हैं। मैंने अपनी तरफ से नेकी की और आप ज़रूर ये अभी वीडियो को चौथा मिनट हो गया, आप ज़रूर मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि ताइदर तुमने अच्छा काम किया।
लेकिन बस अब ऐसा होता है कि नेकी जब आप करते हैं तो वो आपके गले पड़ जाती है, ठीक है ना? यानी वो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, वो मुहावरा है। तो खैर वो बच्चा सही चला मेरे साथ जो भी है, लेकिन उस बच्चे ने मुझे यानी कि बेहद परेशान किया। परेशान ये किया कि जी जब भी वीना मलिक की एपिसोड का हमने की या मथीरा की या पप्पू बच्चे की तो हर दफ़ा वो मुझे कहे कि ताइदा भाई ये डिलीट करना है, ठीक है? तो उस बच्चे ने बहुत परेशान किया। तो फिर मैंने वजह पूछी तो कहता जी मेरे ख़ानदान वाले मना कर रहे हैं, मेरे कज़न्स मना कर रहे हैं, एतराज़ कर रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं। तो मैंने उसको हर दफ़ा मुनासिब जवाब दिया। मैंने कहा यार उनको चाहिए कि एक एंटरटेनमेंट की चीज़ को वो एंटरटेनमेंट की हद तक रखें। इससे तो यानी वही बात है कि एक अदाकार जो है अदाकारी कर रहा होगा टेलीविज़न पे, और इनके जो सारे ख़ानदान वाले हैं वो जब उस एक्टर को देखेंगे तो बोलेंगे भाई वो आपने वो जो वो कैरेक्टर किया था वो आप टेलीविज़न से डिलीट करवा दें, आपका ड्रामा डिलीट करवा दें आप, या आप जो है टेलीविज़न पे वो ऑन एयर ना होने दें। ऐसा नहीं होता। जब एक मशहूर यूट्यूबर है या कंटेंट राइटर है, वो जब कोई चीज़ अपलोड कर रहा है तो अपनी ज़िम्मेदारी पे अपलोड कर रहा है। जब वो मेकर है, जो बनाने वाला है, वो अपनी ज़िम्मेदारी पे जो है उसको ओन कर रहा है। जब वो ओन करता है तो वो उसकी मर्ज़ी हो जाती है, वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी हो जाती है। तो कोई बंदा जो है डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है? अव्वल तो ऐसे किस्म के टैलेंट्स को आप जो है इतनी जल्दबाज़ी में मौका ना दें, और अगर आप मौका दे भी रहे हैं तो फिर आप जो है उनकी शराइत ना मानें। आप उनको साफ-साफ बोलें भाई काम करना है करो वरना निकल जाओ। शाबाश! टाइम ज़ाया नहीं करो यहाँ पे। क्योंकि हम लोग जो यूट्यूबर्स हैं, हमारा भी बैकग्राउंड कहीं से चलता हुआ आ रहा है, हम बहुत मेहनत करके आए हैं। हमने कोई ऐसे नहीं मतलब नागो, हमने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आज अगर हम इस मुकाम पे हैं, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, शहर भर के लोग जानते हैं या नेशन वाइड जाना जाता है। जैसे मेरा जो है वो, अब मैं अपने हवाले से भी जाना चाहता हूँ, फन मस्ती विद ताजदाशा, एक बॉय हैविंग अ कैप। तो मुझे इस हवाले से पहचाना जाता है। मैंने एक निजी चैनल के साथ काम किया जो कि यूट्यूब का था। उसमें मेरा मामू कैरेक्टर बहुत हिट हुआ। फिर उस मामू कैरेक्टर की फ्रेंचाइज़ को मैं अपने लेके आया। अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया कभी भी। क्यों एतराज़ करेंगे? लोगों का इस बारे में मैच्योर होना, कंटेंट को देखने वाले व्यूअर्स का मैच्योर होना बहुत लाज़मी है। अब बाज़ाहिर देखा जाए तो उस बच्चे को कोई तंग नहीं कर रहा, कोई तंग नहीं कर रहा, क्योंकि देख के अंदाज़ा हो जाता है, कोई तंग नहीं कर रहा। वो बच्चा जो है ना, उसको जो कौन उकसा रहा है ना, वो उसके फ्रेंड्स में से कोई है, जो उसको उकसाता है कि भाई वो फ्रेंड ऐसा है, वो मेरे मुँह पे अच्छा मिल रहा है आके, ठीक है ना? और फिर वो डर के अचानक कहने लग जाता है कि अरे वो आपके बाल जो हैं वो आपके बालों की दवाई मेरे पास मौजूद है, यानी कि ताकि मैं टॉपिक ना छेड़ सकूँ। खैर, तो कहने का मकसद है कि उस बच्चे ने मुझे बहुत परेशान किया। आप जाके वीडियोज़ को देख सकते हैं। मैं वीडियोज़ को वैसे तो मैंने प्राइवेट कर दिया था, लेकिन मैं उसको खोल देता हूँ आपके लिए, पब्लिक कर देता हूँ, आप जाके देखिएगा। नेकी कर दरिया में डाल वाली बात हो गई कि नेकी आपने की, अगले ने दरिया में डाल दी। बजाय इसके कि वो ही शुड बी थैंकफुल टू मी कि उसको मैंने मौका दिया, लेकिन जनाब वो तो जो है उल्टा मेरे गले पड़ गया। फिर आज की बात है, संडे की बात है ना, 5 तारीख की बात है, वो मुझे एक वीडियो पे मेरे आज मैसेज कर रहा है कि मेरे दोस्त तो जो है वो 2 कौड़ी के नहीं हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें, गौर कीजिएगा, तुम्हें, अब मैं तुम्हें ये चैलेंज करता हूँ कि तुम मुझे सुधार के दिखाओ। हालाँकि उसको अभी भी समझ नहीं आई कि मैं एक वीडियो जब बना रहा हूँ, वो एक एंटरटेनमेंट चीज़ है, उस पे इंतबा चल रहा है, डिस्क्लेमर चल रहा है, लेकिन समझ ही नहीं आ रही, समझ ही नहीं आ रही। यानी अगर मैं सुल्तान भाई बन जाऊँ, तो मैं सुल्तान भाई रियल लाइफ़ में हूँगा। अगर मैं जो हूँ वो वीना मलिक बन जाऊँ, मथीरा बन जाऊँ, या मैं पप्पू बच्चा बन जाऊँ, या मैं कुछ भी बन जाऊँ, तो क्या वो आप लोग उसको, उस कंटेंट को रियल लाइफ़ में जो है सस्पेक्ट करेंगे कि मैं वैसे ही हूँ? बंद दिमाग के लोग हैं, जिनको आँखों से दिखाई भी दे रहा होता है लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा होता। मैं समझा-समझा के थक गया कि जब कोई बंदा एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए कोई चीज़ बनाता है, वो तुम्हारी और अपनी मर्ज़ी से बनाता है, तो उसमें किसी तीसरे या चौथे का कोई हक ही नहीं होता है एतराज़ करने का। लेकिन उसे नहीं समझ आई बात। वो मुझे कभी 2-4 नंबरों से मैसेज करे, कभी कॉल करे, कभी वो चक्कर लगाए जहाँ मैं जा रहा हूँ। बहुत मतलब मैं आपको ये नसीहत करना चाहता हूँ अपनी वीडियो से कि खुदारा जाँच-पड़ताल करके पूरी जाँच-पड़ताल करके किसी टैलेंट को आप मौका दें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है आपको देने की, जल्दबाज़ी ना करें। और मैं आपको एक और किस्सा बता देता हूँ यहाँ पे।
कि इससे पहले वो बच्चा यहाँ पे लिख देगा या क्या करेगा कि जब वीना मलिक का एपिसोड बना या मथीरा का बना, पप्पू बच्चे तो खैर मेरे अपने ही कैमरे से बना था, अपने मोबाइल से बना था मेरे। खैर उस वक्त मुझे एडिटिंग इतनी खास नहीं करनी आती थी, लेकिन अब माशाल्लाह आप देखते होंगे मेरी एडिटिंग बहुत अच्छी है। खैर तो वीना मलिक की एपिसोड और मथीरा के एपिसोड का रिसेप्शन अच्छा था, वो इसलिए कि उसके कैमरे से बनाया गया। उसी के घर में हम लोग गए जो कि अजीज़ाबाद में ही घर है, और वो भी मैं नहीं जाना चाहता था। फिर भी उस बच्चे ने मुझे खुद इंसिस्ट किया कि आप भाईजान मेरे घर में आ जाएँ, मैं वो नीपा चुरंगी की तरफ आपके घर में नहीं जा सकता। हाँ, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे मोहल्ले के दोस्त क्या कहेंगे कि ये कहीं शूटिंग पे गया हुआ, इतनी देर हो गई, तो आप ऐसा करें मेरा घर करीब पड़ रहा है, आप यहीं पे कर लें। चलो मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं, वरना मुझे सारी टेक्निकल फैसिलिटी अपनी इस्तेमाल करनी थी। वैसे भी अपनी ही थी मेरी, क्या था एक मोबाइल से क्या होता है। ट्राइपॉड बड़ा अहम होता है, काफ़ी सारी चीज़ें, एडिटिंग बड़ी अहम होती है। तो मुझे करना नहीं था। पप्पू बच्चे की एपिसोड मेरे मोबाइल से बनी हुई थी, और जो मथीरा वाली एपिसोड है और वीना मलिक वाली एपिसोड है वो उसके मोबाइल से बनी हुई थी। तो कहने का सारा मकसद ये है कि एक तो वो बच्चा मेरे पीछे पड़ा, इशारे दे रहा था, फिर मैंने उसका इशारा समझा, उसके साथ नेकी की, उसको मौका दिया, और फिर वो आगे जाके मुझे ही एक नफसियाती सी बात करने लग गया कि जी आप डिलीट कर दें, वो दरअसल मैं उसमें ना कुछ ऐसा बोल गया, मैं उसमें कुछ वैसा बोल गया, पता नहीं वो मीडिया इंडस्ट्री से कोई मेरे पीछे ना पड़ जाए, और कोई मेरे मतलब मेरे जो रिश्तेदार हैं वो मना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैंने कहा बेटे वो तो तुम्हें ये सारी चीज़ें जो है ना पहले सोचनी चाहिए थी ना, क्योंकि हमने वो फिल्मबंदी किया था। ठीक है, हल्की सी रिहर्सल करते थे, रिहर्सल भी नहीं होती थी बाज़ दफ़ा, मैं समझा देता था, वो बच्चा चलो ठीक है पिक कर लिया करता था। वो बच्चा भी उस अंदाज में बात कर रहा था कि बरकत और उज़मी आपने कॉमेडियंस कॉमेडियंस देखे होंगे, तो उस बरकत जो है उस अंदाज में वो बात करता था, वो जुगतें भी उसी की कॉपी करता था सारी, उसका खुद तो था नहीं कुछ। मैं उन दिनों में बहुत अंधा था, मेरी गलती, मैं बहुत अंधा था, मैंने जल्दबाज़ी में मौका दे दिया। लेकिन मैं आज इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि खुदारा ना ऐसे टैलेंट को आप जल्दबाज़ी में मौका दें, ना ऐसे टैलेंट का आप कोई कैमरा या मोबाइल यूज़ करें, ठीक है? और ना जो है ऐसे लोगों को गले का हार बनाएँ, ठीक है ना? इन लोगों को सर से उतारें और इनको जो है बावर करवाएँ, और अगर ये ज़्यादा बदमाशी दिखा रहे हों तो इनके घर पहुँच जाएँ, इनके माँ-बाप से बात कराएँ। माँ बाप से डायरेक्टली ये बात करें कि तुमने कैसी तरबियत दी थी भाई कि ये आज इस तरह ये बदमाशी करता फिरता है, कि हमने तो नेकी की और ये आगे से बदमाशी करता फिरता है जी। और तुमने अगर जोर का चांटा बचपन में लगा दिया होता तो ये आज ऐसा ना होता। ये दिखता तो सीधा साधा है, लेकिन भरम जो है किसी की बिहाफ पे कहीं से देता है, और जो उसके पीछे जो सारे बदमाश हैं वो वो भी जो हैं कैफे किरदार तक पहुंचते हैं। लेकिन बात ये है कि वो फिर जब हम सामने आ जाएं तो जी वो बदमाश जो है हमारे बालों को लेके बैठ जाते हैं कि अरे ताइदर भाई आपके तो बालों के लिए दवाई है और ये वो, यानी जिसे कहते एक जबान में कहते हैं ना उर्फ़े आम में कि फट गई, तो बात करने की वो नहीं है, सकत नहीं है सामने। और उस बच्चे का पहले दिन से ही, मैं बता रहा हूँ आखिरी लाइन, कि उस बच्चे का पहले दिन से ही शुरू हो गया था। जैसे आप उर्दू में कहते हैं ना, स्लैंग में कहते हैं कि मेरी लैंग्वेज नहीं है, उस बच्चे का शुरू से वो रोना शुरू हो गया था। ठीक है ना, उस वो जो रोना है ना, उस रोने से पहले जो एक स्लैंग वर्ड होता है वो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मेरी वो इस्तेलाह नहीं है। तो बच्चे का पहले दिन से ही रोना शुरू हो गया था, हाँ मैं आपके घर में जाऊँगा तो देर हो जाएगी, तो ऐसा करते हैं मेरे घर में शूट कर लेते हैं, ये कर लें। मुझे करना कुछ नहीं था, मुझे शूट अपने घर में ही करना था इधर आके। तो जनाब ऐसे ऐसे टैलेंट से थोड़ा बच के रहें। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।